तो लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे सेंसिटिविटी के बारे में, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर है ना, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था सेंसिटिविटी के अंदर, एक सेकेंड, सेंसिटिविटी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो x की वैल्यू होती है, x आपका होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका जितना कम होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, आपकी सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी होती क्या है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं एक बार। थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, सही नहीं लिखा गया है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, क्या होती है, मतलब अगर हम कम से कम वैल्यू अगर मेजर कर सकते हैं, जितनी कम से कम, वही उसकी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। अगर हम छोटी से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर पाते, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, सेंसिटिविटी मीन्स here sensitivity means capacity of measuring any possible small value of potential difference। ठीक है, अगर हम कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू अगर मेजर कर पा रहे हैं, इसका मतलब अपनी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सेंसिटिविटी क्या है, कम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी का मतलब होता है सीधा सीधा एक्स से। अगर मान लो अपना एक्स ही बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा, एक्स होता क्या है, एक्स होता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के, पर यूनिट लेंथ, है ना, ये होता है। अगर मान लो ये आपका वायर है, ये यूनिट लेंथ मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दी, ये यूनिट लेंथ है। अगर यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये 1 यूनिट लेंथ है, सपोज 1 यूनिट लेंथ है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, यहाँ का भी कितना होगा, 5 का। आपको मेजर करना है 0.25 वोल्ट। तो कहाँ मेजर होगा, आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, इसके बीच में कहीं मेजर करोगे तो उसमें एरर आएगी। ठीक है, और अगर यही 5 वोल्ट की जगह होता है 0.25, ठीक है, तो आपका आंसर होता है यहाँ पर, एग्जैक्ट यहाँ पर। इसका मतलब अगर ये वैल्यू कम है तो आप आराम से ये चीज मेजर कर पाओगे, लेकिन अगर ये वैल्यू 5 होती तो आप इसको मेजर नहीं कर पाते, लेकिन उसमें आपकी एरर बहुत ज्यादा होती। ठीक है, यही कहानी होती है यहाँ पे सेंसिटिविटी की। तो इस पोर्शन को हम हटा देते हैं, यहाँ वाले को। तो सीधी सी बात है, एक्स आपका कम होगा, सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोबारा, सेंसिटिविटी is directly proportional to directly proportional to potential gradient। ठीक है, इसके इनवर्स होता है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, सेंसिटिविटी is directly proportional to 1 upon potential gradient। ठीक है, अब 1 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V अपॉन L। ठीक है, वी ए बी अपॉन लेंथ, ये हो जाएगा L अपॉन वी ए बी। थोड़ा सा वेट करना, अभी किसी का मैसेज आया, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही।
ठीक है, तो देखिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर। रिकॉर्डिंग में अच्छा ज्वाइन नहीं कर पाते क्या? ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ तो देखिए यहाँ पे ये आ गया L अपॉन बी। अब ये है सेंसिटिविटी। इसका मतलब सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? हमने ये चीज डिड्यूस कर ली है यहाँ पर कि जो सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके L अपॉन बी ए बी के। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। हमें क्या करना है? हमें करना है सेंसिटिविटी को इंक्रीज। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लेंथ और बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी। तो टू इंक्रीज, या फिर इट कैन बी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी increased by increasing length। ठीक है, इंक्रीजिंग लेंथ, और सेकंड वन बाय तो लिखा हुआ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द मेन सर्किट या प्राइमरी सर्किट। ठीक है, करंट इस, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वी ए बी जो होता है वो क्या होता है? आई इंटू आर होता है। आर तो हम कर नहीं कर सकते, आर थोड़ी कम कर पाएंगे। हमें ये कम करना है ना, हमें ये कम करना है वी ए बी, तो हम क्या कम कर देंगे? करंट हमें कम करना पड़ेगा। करंट कम करने के लिए जो सर्किट में हमने जो सेल लगा रखा है उसका ईएमएफ हमें कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है, इसको हटा देते हैं, दो चीजें आ गई। अब दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना कि जो रेंज होती है अपनी, रेंज हमने ये देखा है कि सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी रेंज के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेंज के, है ना। क्योंकि सेंसिटिविटी अगर हम ज्यादा रखेंगे तो हम बहुत छोटी छोटी वैल्यू क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो हम ज्यादा बड़ी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन होती है। इसका इस बात का भी ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अपनी यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद में आपके आता है कि जो यूजेस होते हैं पोटेंशियोमीटर के वो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के कुछ यूजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उन यूजेस से पहले आप एक क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक करंट of 0.2 ampere is flowing in the primary circuit। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कौन सा वायर? पोटेंशियोमीटर वायर की बात हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर is 40 into 10 raised to the power -8 ओम मीटर। मतलब ये रेजिस्टिविटी गिवन है, इस बात का ध्यान रखना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है 0.8 into 10 raised to the power -6
meter square. Question is determine its potential gradient. ठीक है, 4 मिनट का टाइम आपके पास, ज्यादा से ज्यादा इसको सोल्व कीजिए. सर माइक म्यूट है आपका. सर माइक म्यूट है आपका. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. किसी को आ रही है क्या सर की आवाज? नहीं.
अच्छा, माइक म्यूट रह गया क्या? मैसेज नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा। देखिए दोबारा पढ़ा देता हूँ एक बार, ठीक है? आप फोन मत करना, दोबारा पढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये हटाओ, किसने लिखा है ये? हाँ, ये आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ साइड में लिख दिया करो, माइक अगर म्यूट हो तो आप साइड में लिख दिया करो, है ना? आप भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है? अगर माइक म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही हो, आपको कुछ बोलना हो तो आप भी लिख सकते हो ना साइड में, जैसे ये लिखा हुआ है आप लिख दिया करो यहाँ साइड में, लिख जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है यहाँ पे और आपकी आवाज। अब देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा था आपको कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन L। आपने देखा कि ना तो आपको V गिवन है ना आपको L गिवन है, ठीक है? क्वेश्चन आपके लिए क्या बन गया, टफ बन गया, लेकिन आपको V L पता नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला तो आपके पास यही है। आपको क्या करना है, आप इसको V को और L को किसी और क्वांटिटी में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो V को क्या लिख सकते हैं, V को लिख देंगे I इंटू आर, तो हम लिख देंगे I इंटू आर। L का L पड़ा हुआ है, लेकिन फिर हमने देखा कि I तो गिवन है लेकिन R और L आपको गिवन नहीं है, क्या करें? तो हमें क्वेश्चन में आइडिया था कि क्वेश्चन में दे रखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब आपको रेजिस्टिविटी गिवन है। ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी गिवन है तो हमने R को रिप्लेस करते हैं हम किससे, रेजिस्टिविटी से। तो देखिए R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से हमें R नहीं बल्कि R अपॉन एल दोनों मिल जाएंगे। तो R अपॉन एल आ गया आपका रो अपॉन ए। तो रो अपॉन ए जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो फॉर्मूला बन गया I इंटू रो अपॉन ए, ठीक है? फिर हमने I की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमने रो की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? तो आपका आंसर आ गया 0.1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है? ये इसका फाइनल आंसर आ गया। हाँ भाई, अब देखिए इसके अंदर हमने पढ़ लिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने पढ़ लिया है और प्रिंसिपल वगैरह हमने पढ़ लिया था, स्टैंडर्डाइजेशन हमने पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है? थोड़ा सा ये आपका इसमें फॉन्ट वगैरह थोड़ा सही नहीं है, ठीक है? इसको देख लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसको लिखने का नहीं है कुछ, हाँ ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको ये चीजें और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर कि सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सेंसिटिविटी वाली बात हमने खत्म कर दिया यहाँ पर, ठीक है? अब डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, इनमें क्या डिफरेंस होता है हम ये डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो सब पहला क्वेश्चन, पहला इसका जो पॉइंट है वो है इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है? इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ऊपर यहाँ पर कोई आपका सेल लगा होता है, यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा होता है और यहाँ पर कोई रियोस्टेट लगा होता है, फिर यहाँ पे ये होता है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है? और अपने पास सपोज यहाँ पे कोई सर्किट है जहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक पॉइंट हम ऐसे कनेक्ट करते हैं और एक पॉइंट हम विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन आपका होता है, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इससे ऊपर वाले सेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है? ऊपर मतलब हमने यहाँ से ऊपर वायर लेके और यहाँ से वायर लेके, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर मैं यही चीज दोबारा यहाँ पे बनाऊं, नीचे वाला, अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं वोल्ट मीटर, ऐसे वोल्ट मीटर अगर मैं कनेक्ट कर दूं यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर में करंट फ्लो होता है, यहाँ पर करंट फ्लो होता है, यहाँ से करंट निकलता भी है, यहाँ से करंट आता भी है, लेकिन यहाँ से करंट नहीं जाता और यहाँ से करंट नहीं आता, ठीक है? इसका मतलब अगर यहाँ से करंट जा रहा है, इसका मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ कम रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट जा ही नहीं रहा, करंट जीरो है ऊपर वाली ब्रांच के अंदर, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉन ईएमएफ, मतलब ये कोई भी आपका करंट ड्रॉ नहीं करता, ये वही बात होगी जो ऊपर वाली बात है।
ठीक है। उसके बाद में द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है वही एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं होती। जैसा कि हमने बात करी थी वोल्ट मीटर में क्या होती है, एरर होती है। साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, पहला पॉइंट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, लेकिन रेजिस्टेंस इसका जो वोल्ट मीटर की बात करते हैं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है। उसके बाद में यहाँ पे करंट ड्रॉ नहीं करता, बट इसकी बात करते हैं इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये करंट ड्रॉ करता है। थर्ड पॉइंट इज द पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल होता है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट इज लेस देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये इससे लेस मेजर करेगा। क्यों मेजर करेगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल इसमें क्या होगा, इसमें करंट जाएगा, उसमें करंट जाएगा तो इसमें करंट की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर, लेकिन अब आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ करंट ऊपर से चला जाएगा, और आई जैसे ही कम होगा तो आई आर की वैल्यू कम आ जाएगी, मतलब ये कम मेजर करके बताएगा आपको, ठीक है। तो ये कहानी होती है यहाँ पर, तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की, तो इट्स सेंसिटिविटी इज हाई, मतलब पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, लो होती है। उसके बाद में इट इज अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेड, और ये क्या होता है यहाँ पे देखिए, इट मेजर्स ओनली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट आपका जो वोल्ट मीटर होता है उसके यूजेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड ना बोले तो ओनली ईएमएफ निकालने का काम होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम होता है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियोमीटर से हम बहुत सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं और करेंगे भी आगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लास्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, जो आपको पता ही है जीरो डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आता है। इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, इसमें ओनली डिफ्लेक्शन होता है कि भाई कितनी डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें एक नीडल लगी होती है यहाँ पर, वो नीडल जितना घूम जाती है वही क्या होती है, रीडिंग्स होती है, बस इतना सा, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन वाली बात कहीं नहीं। अब देखिए उसके बाद में आपके आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसके कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स होता है, ईएमएफ का कंपैरिजन हम करेंगे, ईएमएफ मतलब अगर आपके पास दो सेल होते हैं, जैसे ये सेल लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है, इनका हमें कंपैरिजन करना है, किस तरीके से करेंगे वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से हमें इसके अंदर एप्लीकेशन पढ़ने। उसके बाद में देखिए इसका यूज क्या होता है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप आगे और लिख सकते हो इसके अंदर कि EMF of cells, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये काम वोल्ट मीटर नहीं कर सकता है ना, अब हमने पढ़ा था उनके डिफरेंस के अंदर। मेजरमेंट ऑफ करंट, हम इससे करंट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बात कर लेंगे। रेजिस्टेंसेस का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं थर्मो ईएमएफ का, और उसके बाद में कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, है ना, ये दो चीजें आपकी अलग से होंगी। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर या कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो कुछ उसमें हमेशा एरर होती है, ठीक है, वोल्ट मीटर में हमेशा क्या होती है, एरर होती है, कितनी एरर है वो हम किससे पता करते हैं, वो पता कर देंगे हम पोटेंशियोमीटर से, है ना। इसका मतलब ये होता है कि सपोज कोई आपके पास सर्किट है, इसके अंदर आपको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आपने एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया यूजिंग वोल्टमीटर, एक बार आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसमें कुछ एरर होगी, इसमें कुछ एरर नहीं होगी, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लोगे कितनी एरर है, सपोज इसका आंसर आया 20 वोल्ट, इसका आंसर आया आपका 18 वोल्ट, क्योंकि कम आता है इसका मतलब इसमें कितनी एरर है आप पता कर सकते हो, ठीक है, मतलब 20 में 2 की एरर आ रही है, इसका मतलब 2/20 into 100, आप देख लोगे 10% यहाँ पे एरर आ रही है, तो ये चीज देखना। या फिर कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर,
कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर भी क्या होता है, ये चीज होती है कि आपको यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पता करना है, किसी भी ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो अगर आप अमीटर को यूज करोगे तो आपको पता है उसमें एरर होगी, लेकिन आप पोटेंशियोमीटर से अगर करंट मेजर करोगे तो वो एक्यूरेट होगा। अब उन दोनों को कंपेयर कर लोगे, और जो कंपेरिजन होता है आपका इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ बाय वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर और अमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, ये क्या होता है आपका कैलिब्रेशन होता है। तो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, ये दो चीजें हम लास्ट में देखेंगे। तो आज हम एक चीज पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। देखिए यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर वाला सर्किट जो बना हुआ है यहाँ पर, ये आपका प्राइमरी सर्किट है। नीचे हमने दो सेल लगाए यहाँ पर। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गया ए बी वायर, ऊपर हम कनेक्ट करते हैं एक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक रियोस्टेट, ठीक है, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया रियोस्टेट, ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया इसका ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद में अपने पास दो सेल है, मतलब एक सेल हमने यहाँ लिखा, ये वाला सेल है, कितना है ये, इसकी वैल्यू है आपकी E1, इसका ईएमएफ E1। क्या हम ये E1 निकाल सकते हैं? ठीक है, हमें x वगैरह कुछ पता नहीं, इस बात का ध्यान रखना, हमें इसका x पता नहीं है। x क्या होता है? x होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो हमें पता नहीं है, अननोन है, कुछ भी पता नहीं, ना हमें E पता है, ना हमें R पता है, ना हमें RH पता है, कुछ भी पता नहीं, ना हमें इसकी लेंथ पता है AB की। तो हम E1 मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते। लेकिन क्या करेंगे कि हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे हम कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से जोकी की हेल्प से हम क्या करेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पे लेंथ आई आपकी L1, कितनी लेंथ आई? L1 लेंथ आई। लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट x, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने लेट कर लिया, कितना? x कर लिया। इसका मतलब जो E1 है, अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का एक ही प्रिंसिपल होता है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं AJ एंड PQ, क्या होता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, ठीक है। तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आप लोगों को पता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? E1 है, क्योंकि सेल में करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होता। आपको पता होना चाहिए इस ब्रांच में करंट कभी नहीं होता, ऊपर वाले में नहीं होता, तो इसमें भी करंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा दूं तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ अगर रजिस्टर में शो कर दूं उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम E1 की वैल्यू क्या लिख देंगे? E1 की वैल्यू वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी, और यहाँ से यहाँ कैसे निकालते हैं हमें साफ पता है, x इंटू L1 कर देंगे, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस सेल को हटा देंगे, यहाँ से, और इसकी जगह दूसरा सेल लगाएंगे, E2 वाला सेल लगाएंगे, दूसरा सेल लगाएंगे तो यहाँ पे लेंथ अब L1 थोड़ी ना आएगी, अब लेंथ कितनी आएगी? यहाँ पर कोई L2 लेंथ आएगी। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू XL2। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। आपको x पता नहीं है, ये भी x आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपको ओनली कंपैरिजन करना है। अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बस यही हो गया आपका कंपैरिजन। मतलब जो आपका EMFs होते हैं उनका जो रेशियो होता है वही रेशियो उन लेंस का होता है, और L1 और L2 हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज होती है, हमने क्या करा था, यहाँ पर पहले E1 लगा रखा था, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से E1 को हटाया, और E1 को हटाने के बाद में यहाँ पे E2 लगाया। अगर हमें ये हटाना और दोबारा ऐड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पास एक दूसरा जुगाड़ होता है। हम क्या करते हैं, E1 को यहाँ पर लगा देते हैं, E2 को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। एक बार मैं ये वाली चीज हटा रहा हूँ, यहाँ से दोबारा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देखिए दोबारा डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं, तो एक को हटाना ना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला सर्किट आपका एज इट इज होगा, ये आपका मेन सर्किट हो गया, प्राइमरी सर्किट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं कि एक आपके पास सेल ये है
और एक आपके पास सेल ये वाला है, आपके पास दो सेल हैं, ये इसका EMF E1, इसका EMF E2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इसको तो इससे जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको भी आपको कहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। आप यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो एक ही बात है ना, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर आप क्या करोगे, यहाँ ले जाओगे। इसको भी आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर आप इसको यहाँ कहीं लेके जाओगे, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, दो गैल्वेनोमीटर यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हमें दो गैल्वेनोमीटर यूज ना करने पड़े, उसके लिए हम इस पोर्शन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इस पोर्शन को हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे इस पोर्शन को, कि ये हम लगाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे, उसके लिए ये होता है कि इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है हम अपना ये वाला, इस पोर्शन को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से। ये जो चीज है यहाँ पे, एक चीज होती है टू वे की आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब एक इस तरह से सिचुएशन होती है। यहाँ पर आपके पास एक डिवाइस होता है, एक वुडन बॉक्स होता है, उसके ऊपर इधर वायर होता है, इधर वायर होता है, ठीक है। बीच में हम यहाँ पर एक चीज इंसर्ट करते हैं मेटल की, और ये जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं ये क्या हो जाता है, यहाँ से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो टू वे की क्या होती है, टू वे की में इस तरह से होता है, आपका एक पॉइंट यहाँ पे होता है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट आपका यहाँ पे होता है। मतलब आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, और इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, तीन वायर है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ पे डॉट लगाते हो, यहाँ पे डॉट लगाने का मतलब है यहाँ वाला करंट यहाँ जाएगा, लेकिन ये अभी भी ऑफ है। अगर आप यहाँ ये वाला नहीं लगाते हो, आप यहाँ लगा देते हो, इसका मतलब ये यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है टू वे की। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे टू वे की। अब टू वे की में क्या है कि एक बार तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में किसी डायरेक्शन से करंट नहीं आ रहा। अब पहला केस हम ये लेंगे कि हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। अब देखो क्या होगा कि ये जो पहला वाला सेल है वो ऊपर कनेक्टेड है, नीचे वाला कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नीचे वाला कनेक्टेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। नीचे वाला अलग से पड़ा हुआ, नीचे वाला ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में। अगर हमने यहाँ पे कर रखा है, इसका मतलब ऊपर वाला कनेक्टेड है। एक तो आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी। तो उसमें आपकी रीडिंग क्या आएगी, उसमें रीडिंग यहाँ पर सपोज लेंथ कितनी है, L1 है, तो आप E1 क्या लिख दोगे, XL1 लिख दोगे। दूसरी सिचुएशन क्या करोगे, आप इस पोर्शन को आप हटा दोगे, ये जो पॉइंट हमने लगाया था इसको आप यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, नीचे वाले को जोड़ देंगे। नीचे वाले को कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट था, यहाँ से गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, और आप यहाँ पे डॉट लगा दो। अब क्या होगा, अब आपका E2 मेजर होगा और कितना होगा, XL2 होगा, क्योंकि लेंथ अलग आएगी। फिर इनको डिवाइड कर दोगे, XX क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर आपको गिवन है, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर कि लेट I1 एंड L1 एंड L2 बी द बैलेंसिंग लेंस विद द सेल E1 एंड E2। दोनों सेलों के लिए डायग्राम यहाँ पे गिवन है। तो सीधे सीधे E1 आपका L1 के प्रोपोर्शनल है, E2 आपका L2 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे आपका EX होता है जो कि दोनों में कांस्टेंट होता है। या फिर आप X लिख दो, उसके बाद डिवाइड करो तो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होगी आपके कंपैरिजन की।